नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा फैसला। हम अब 14 अगस्त हर साल ऑब्जर्व करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश के बंटवारे का दर्द कभी हम भुला नहीं सकते। और आगे कह रही हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, फोर्स्ड माइग्रेशन थी, मजबूरी में वो जमीन छोड़नी पड़ी जहां पे उनके पूर्वज कई सालों से रह रहे थे और कई लोगों को तो अपनी यहां पर जान भी गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि रफली यहां पर 10 लाख लोग मारे गए थे, कई औरतों का यहां पर बलात्कार हुआ। जो ब्रिटिश सोल्जर्स डिप्लॉयड थे भारत में 1947 के रॉयट्स के दौरान, उन्होंने कई बार तो ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो सीन्स हमने देखे हैं वो भी काफी हद तक छोटे लगते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वॉयलेंस के सामने। तो जिन लाखों करोड़ों लोगों ने सफर किया बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, जो लोग यहाँ पे मारे गए, उनकी याद में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और इसका मेन पर्पस यहाँ पर यह है ताकि हमको एक लेसन मिले कि सोशल डिविजन, ऐसा जो पॉइजन है, ऐसा जो जहर है, ये एक समाज को कैसे खराब करता है। और हमेशा हमको रखना चाहिए आपसी भाईचारा ताकि भविष्य में कभी भी इस लेवल का वायलेंस ना हो। क्योंकि आप अगर देखोगे डेटा तो जो वायलेंस हुआ था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था। जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेकर 2 करोड़ लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए। उस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट की आबादी पता है कितनी थी? रफली आप कह सकते हैं 34 से लेकर 35 करोड़। और जब मैं कहता हूं पूरा सब कॉन्टिनेंट, तब मैं यहां पर कुछ हद तक अफगानिस्तान का कुछ एरिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे रीजन की यहां पे बात कर रहा हूं। तो प्राइमरली ये जो रीजन है यहां पर कश्मीर से लेकर यहां पे राजस्थान, पंजाब और उसके अलावा वेस्ट बंगाल के आसपास का जो एरिया है, यहां पर बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। शायद ही यहां पर कोई घर था जिसने एक ब्लडी इंपैक्ट ना फेस किया हो रेड क्लिफ लाइन का। और जो 10 लाख लोग यहाँ पे मारे भी गए थे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से किलिंग्स हुई हैं। इस पे आपको कई बुक्स मिलेगी, कई डॉक्यूमेंट्स हमको बताते हैं कि जिस ब्रूटल तरीके से यहाँ पे वायलेंस हुआ था, लोगों ने रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारा था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं पार्टीशन के टाइम में वायलेंस हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, इसको याद हमको करना भी चाहिए या नहीं? क्या बाकी दुनिया ऐसे इवेंट्स को याद करती है? तो मैं कहूँगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के बारे में। हिटलर ने नाजी जर्मनी में जो ज्यूज मारे थे, उन ज्यूज के साथ जो हुआ उनकी रिमेम्बरेंस में भी एक डे होता है। 27 जनवरी को पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे को। इवन दो जब ये दिन याद किया जाता है, टीवी पर, सोशल मीडिया पे काफी डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आती है। कई ज्यूज की लाशें हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में पड़ी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हड्डियां बिखरी हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस सामने आती है। मगर इससे हमको एक बहुत ज्यादा कड़वा लेसन मिलता है फ्रॉम हिस्ट्री कि जब डिक्टेटर्स पावर में आते हैं ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी होगा कि ये डे हम 14 अगस्त को ऑब्जर्व क्यों करेंगे, ठीक इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले? देखो इसका रीजन यहाँ पर यह है कि 14 अगस्त को हुआ था ट्रांसफर ऑफ पावर। जो लास्ट वॉइसरॉय थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने 14 अगस्त को जो पावर थी गवर्नेंस की ऑफ पाकिस्तान, ये थमा दी थी मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथ में। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है ये सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, ना कि 15 अगस्त को। जबकि 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट घोषित किए गए थे बाय ब्रिटेन। और आप अगर वायलेंस को देखो तो वायलेंस भी 14 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्नाह को कराची में पावर मिल गई तो इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बात फैला दी कि अब पाकिस्तान का जो भी रीजन है ये बिलोंग करेगा प्राइमरली मुस्लिम्स को। और फिर बड़े स्केल पर रॉयट स्टार्ट हो गए इन पाकिस्तान, हिंदूज और सिख्स को टारगेट किया गया। उसके रिस्पॉन्स में फिर इंडिया में भी यहाँ पर रॉयट्स हुए, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस हुई। तो आई थिंक यहाँ पे काफी अप्रोप्रिएट है कि हम 14 अगस्त को यहाँ पर चूज कर रहे हैं एज द डेट ऑफ द रिमेम्बरेंस डे। और ये अपने आप में मैं कहूँगा कोइंसिडेंस भी नहीं है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 14 अगस्त को ही हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करेंगे इंडिया में। क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा करके पूरे सब कॉन्टिनेंट को कई साल पीछे धकेली दिया मोहम्मद अली जिन्नाह ने। और जो इनकी जिद थी उसकी वजह से कई हजारों लाखों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्नाह में बहुत ज्यादा एरोगेंस थी। इन्होंने ये भी कोट यूज करी 1947 में कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। जबकि जो ये अनडू है ये फिर 1971 में हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, आधा हिस्सा पाकिस्तान का टूट गया था।
जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, ये फेल कर गई। इंडिया और पाकिस्तान ने वॉर पर और वॉर की तैयारी पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्च कर दिए। पाकिस्तान के कई प्रिजनर ऑफ वॉर भारत ने पकड़ लिए। फिर पाकिस्तान ने स्टैंप यहाँ पर जारी किए कि हमारे 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर यहाँ पे फंसे हैं इंडिया में, इनको छोड़िए। और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके अपने जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ये भी इन्होंने वापस लिए। और आप अगर 1965 और 71 वॉर के बाद भी आप अगर देखो तो आज तक हमारे रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाए हैं। जो पार्टीशन की बैड मेमोरीज है आज भी काफ़ी हद तक क्लाउड करती है हमारी जजमेंट को। और एक तरफ आप अगर देखो ईस्ट एशिया ये बहुत आगे निकल चुका है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इवन आसियान कंट्रीज काफ़ी हद तक डेवलप कर चुकी है। अपने पुराने जो भी मतभेद थे ये भुला चुके हैं। जापान भी आप अगर देखो तो यूएस के साथ ट्रेड करता है, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ये रीजन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की पैदा की हुई जो हेट्रेड थी उसमें फंसा हुआ है। और उम्मीद यही करते हैं कि इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे हेट को ख़त्म करेंगे और सारा रीजन यहाँ पर यूनाइट होगा और एक दिन मिलकर काम करेगा। मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंश्योर करें कि हमारे जो डिसीजंस हैं ये हेट पर बेस्ड ना हो। मैं कुछ हफ्तों पहले किताब पढ़ रहा था, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, बहुत अच्छी किताब है। सदाम हुसैन पर, इराक के डिक्टेटर थे मगर फिर भी इनके जो आखिरी कुछ दिन थे बहुत फैसिनेटिंग थे। इनकी एक बहुत फेमस कोट है, ये इन्होंने बोली थी मरने से कुछ ही दिन पहले। इन्होंने कहा था कि आई कॉल ऑन यू नॉट टू हेट बिकॉज हेट डज नॉट लीव स्पेस फॉर अ पर्सन टू बी फेयर एंड इट मेक्स यू ब्लाइंड एंड क्लोजेस ऑल डोर्स ऑफ थिंकिंग। सो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपके हिसाब से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये ऑब्जर्व करना ठीक, या फिर आप यहाँ पे मानते हैं कि नहीं अब ये दिन ऑब्जर्व करना पॉइंटलेस है? आप लिख सकते हैं अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर्स। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे एक कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।